Malik Chandrakar, your host for this special webinar. Before starting, I want to give you a brief introduction about Adore and its working. Adore is a global organization empowering youth through volunteer-led interactive sessions and workshops. Now, we are thrilled to welcome you to this webinar on role of digital marketing for growth. In this webinar, we will gain insights on the latest trends, tools, and strategies that drive measurable success. To make this session even more engaging, we would request everyone to please keep your camera on. To make this, I am honored to introduce Mr. Sandeep sir on this special webinar. He is a dynamic motivational speaker and a philanthropist. He has a technical background in engineering and has finished his master's in management. He has been in the world of corporate for 9 years now with expertise in digital marketing and public speaking. Known for his engaging talks and charitable work, he blends passion with practical insights, making complex ideas simple and actionable. Sir, we are honored to have you here. Please share your expertise with us today. We are eager to learn from you. Thanks a lot, Alec Chandrakar, to introduce me. And Yes, sir. thanks a lot. And we will start about the digital marketing. आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग का क्या अपना रोल है एज प्रेजेंट टाइम 21st सेंचुरी में। तो इससे पहले हम एक बेसिक पे चलते हैं। मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज मार्केटिंग? So marketing is the promotion of a particular product to a target audience. का बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि जैसा मान लीजिए कोई एक आईफोन हमें मार्केट में नया लॉन्च आया, जैसे 15 आया या 15 प्रो। इसका आपने लॉन्च किया, लेकिन अगर इसका मार्केटिंग नहीं किया, लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो आपका वो प्रोडक्ट की जो सेल है वो लोगों तक नहीं जाएगा, तो वो परचेज नहीं करेंगे। तो ये होता है प्रोडक्ट की मार्केटिंग, कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचे, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को जाने और उसके बारे में फिर जो परचेज करना है वो परचेज कर सके। अपने हर कंपनी अपनी मार्केटिंग करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग कितने तरीके की होती है। मार्केटिंग हमारी एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और अब 21st में है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। तो हम समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, जैसे आपने होर्डिंग कहीं लगे हुए देखे होंगे, बैनर लगे हुए देखे होंगे, पोस्टर लगे हुए देखे होंगे। ये होता है हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग, कि जैसे ऑटो पे कहीं पे बैनर लगा है या मेट्रो पे बैनर लगा है, ये सब हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है। और अब 21st सेंचुरी में नया आया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स जितने भी डिजिटली चैनल्स हैं उस पे हम अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ये उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। उसके लिए क्या हो सकता है? उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया की बात करें तो फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, मैनी डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स। सेकेंड, गूगल सर्च पे जो हम करते हैं वो भी एक मार्केटिंग का ट्रेंड है। कंटेंट मार्केटिंग, ये डिफरेंट चैनल्स है जिसपे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब हमारी चल रही है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग पे क्यों आए? डिजिटल मार्केटिंग का जो रीच है वो कम टाइम में ज्यादा लोगों तक है। मान लीजिए आप घर पे बैठे हैं, लैपटॉप ओपन किया, झट से कोई पोस्ट किया, जितने आपके फॉलोअर्स हैं, जितने व्यूज, वो इतने लोगों में कम टाइम में आपका वो पोस्ट लोगों तक पहुंच गया। उसमें आपका ग्लोबली वर्ल्ड वाइड भी हो सकता है, दूसरे कंट्रीज के लोग भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है कि आपने पर्टिकुलर एक जगह लगाया तो वो एक लिमिटेड होगा, उसमें कॉस्ट भी ज्यादा है। इसमें क्या है, आपने इसमें फ्री भी है और मतलब पेड भी है। तो फ्री में क्या है, आपने लैपटॉप लेना है, नेटवर्क कनेक्टिविटी लेनी है, कोई पोस्ट किया और आपका फ्री में वो प्रमोशन हुआ। तो ये हमने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग को में हमारा क्या स्कोप है और हम इसमें कैसे करियर बना सकते हैं, एज ए स्टूडेंट या एज ए प्रोफेशनल आफ्टर कंप्लीटिंग और ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल डिग्री।
इसमें सबसे पहले बात करते हैं, इसमें करियर बनाने के लिए हमें मिनिमम एक्सपेंडिचर है, मतलब हमारा कोई ज्यादा खर्चा नहीं है इसमें। हम एज ए स्टूडेंट भी इसमें अपना करियर या कुछ फ्रीलांसर इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना, एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि किस किस तरीके से हम मार्केटिंग करेंगे, ये बात करेंगे, और उसके बाद में हम इससे रिवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, ये बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि हम मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के किस किस वे में हम किस किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग एसईओ, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स, आप जब कभी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब गूगल करते हैं तो उस पे आप करते हैं, मान लीजिए जैसे पेन ही लिया या फोन ही लिया, जब आपने वो टाइप किया गूगल पे, तो आप देखते हैं कि गूगल सर्च में कुछ चीजें आ जाती हैं, वेबसाइट के कुछ नाम आ जाते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले वेबसाइट आती है, उसी पे सबसे पहले हम लोग विजिट करके और उसको परचेज कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि कंपनियां अपना एसईओ इंप्रूव करती हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव करती हैं, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा उनकी वेबसाइट, अगर उस रिलेटेड कीवर्ड्स उसको बोलते हैं, कि अगर कोई कंपनी, हमने लिखा मोबाइल फोन, तो उसमें लिखने से जो सबसे पहले आ रहा है वो अपने एसईओ करते हैं, कि जिससे उनकी सबसे पहले टॉप पे आए और विजिटर जो है वो वेबसाइट विजिट करे और वो प्रोडक्ट वहां जाके परचेज कर सके। तो इसको एसईओ इंप्रूव करने के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, कि जैसे मान लीजिए कीवर्ड्स हैं, कंटेंट है, वेबसाइट में कैसी बनी है, लिंकिंग कैसी है वेबसाइट की, ये सारी चीजें आ जाती है, एसईओ का पार्ट है। एक एसईओ में भी फिर एसईओ को भी हम करके उसमें भी अपना एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर सकते हैं, और उसमें भी हम अपना मीन्स कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ कराते हैं। तो हम एसईओ के काफी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, तो कैसे एसईओ करते हैं, कैसे वेबसाइट बनाएंगे, बेसिक वेबसाइट, तो वो सारी चीजें करने के बाद में फिर हम एसईओ को स्टार्ट करके और पर्टिकुलर उसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। जैसे हमने बात किया कि एसईओ, एसईओ क्या, एसईओ ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आपने वेबसाइट आपकी टॉप पे आई और विजिटर ने विजिट किया और आपने परचेज किया, उसमें जो कंपनी है उसका भी कोई पे नहीं किया। लेकिन एसईएम क्या है, एसईएम में पेड है, ये गूगल, गूगल को हम पे करते हैं, जो हमारे ऐड चलते हैं उसको बोलते हैं हम एसईएम। उसमें क्या है कि जैसे आपने फोन का ही हमने क्लिक किया, फोन, तो उसमें जो सबसे आपने टॉप पे देखा होगा या राइट हैंड पे देखा होगा, उसमें वो कुछ ऐड होते हैं। तो उसमें वो ऐड हैं, अगर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। उसमें क्या किया हुआ है, उन कंपनियों ने एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, गूगल को पे किया हुआ है, और उससे वो अपना प्रमोशन करके और क्लिक करके उनका प्रोडक्ट उससे सेल हो जाता है। इसको बोलते हैं एसईएम। अब हम एसईएम क्यों करते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक करें, हम एसईएम क्यों करते हैं? तो एसईएम इसलिए करते हैं कि टॉप पे तो अब ऐसा है नहीं कि 50 लोग, आपके 50 लोग एसईओ कर रहे हैं तो क्या 50 की 50 टॉप पे आ जाएगी, नंबर 1 पे तो एक ही आएगा, फिर नंबर 2 नंबर 3 ऐसे आएंगे। तो एसईएम इसलिए करते हैं कि वो पेड है तो वो भी टॉप पे दिखाते हैं अपनी वेबसाइट को। तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट पे किया और उसके बदले आपको एक क्लाइंट या आपको एक कस्टमर मिला, तो उससे आपकी वहां से रिवेन्यू जनरेट हो जाता है। इसलिए हम एसईएम भी करते हैं, पेड गूगल एडवर्ड। उसके बाद हम आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये भी अपना डिजिटल मार्केटिंग का एक वे है, कि इस पे हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो फेसबुक पे हमने अपना पेज बनाया, उसी तरीके से हमने जैसे अपना यूट्यूब पे चैनल बनाए, और इंस्टाग्राम पे भी हमने अपना आईडी बनाया और ट्विटर पे भी आईडी बनाया। तो इस तरीके से हम अपने डेली एक्टिविटी जो उस पे हम करते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस पे हमने पब्लिश किया।
उससे जितने आपके लोग कनेक्टेड हैं उसको आप इसको प्रमोट करते हैं कि कितने तक आपकी, कहाँ तक आपको रीच बढ़ानी है। तो उससे में फिर कंटेंट भी आप अपना लिखते हैं, तो कंटेंट का भी उसमें अपना एक रोल होता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ही हमारा कंटेंट है कि नहीं है। हम मान लीजिए फोन बेच रहे हैं और हमने कंटेंट लिखा हुआ है फूड बेचने का या कुछ और बेचने का, तो वो एक बर्थलेस है, क्योंकि जब तक आपका आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट नहीं होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको कोई पढ़ेगा नहीं। यूट्यूब पे आपने छोटे छोटे वीडियोस बनाए, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन किया, तो उससे क्या है कि आज के टाइम में जैसे यूट्यूब का भी अपना एक प्रचलन ज्यादा बढ़ा है कि लोग जैसे मान लीजिए आपको हम थ्योरी बताते थे, तो लोग क्या है आज के टाइम में वो चीजें प्रैक्टिकली वीडियो के थ्रू अपना 10 15 20 मिनट का वीडियो देखा और उससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के और उस पे भी अपना एडवांटेज उठा रहे हैं यूट्यूब वीडियो से। उसके अलावा जैसे आपका स्टडी में भी हेल्प करता है यूट्यूब, आपको कुछ परचेज करना है उसमें भी हेल्प करता है, तो उसमें आप सारी चीजें मल्टी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोगों ने वीडियो उस पर अपलोड की होती है। आप वो सब सुनने के बाद अब एक अवेयर हो जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी स्टडी में है कि आपको जैसे कोई कैलकुलेशन का है या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो उसमें भी वीडियोज हैं, तो आप उसको भी यूज करके और अपने करियर के लिए यूज कर लेते हैं। ये मैं बात कर रहा था, इसमें भी हमारा दो है, एक ऑर्गेनिक है और एक पेड है। तो ये हमारा है ऑर्गेनिक तरीका कि हमने फ्री में सारे चैनल्स बनाए और हमने फिर उस पर प्रमोट करना शुरू किया। इसमें फिर हमारा पेड इसमें भी है। पेड में हमने जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं कि कोई आपने वीडियो जैसी चलाई तो उससे पहले कुछ सेकंड का या एक ऐड आ जाता है। जो आप कोई वीडियो सुनना चाह रहे हैं तो उस पे एक ऐड आ चलता है पहले, जब वो स्किप होता है तब आपकी वीडियो चलती है। तो वो एक ऐड होता है, किसी कंपनी ने वो ऐड किया होता है यूट्यूब पे, ऐसे ही फेसबुक पे। उससे उससे क्या होता है कि सेम चीज है कि अब हम है कि हमारा प्रोडक्ट, हमें अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं कि वो ऐड हमने लगाए और अगर मेरे लिए रिलीवेंट ऐड है तो मैं क्लिक करके और डायरेक्ट विजिट करके प्रोडक्ट परचेज कर लेता हूँ। तो उसमें दोनों का फायदा है, कंपनी को भी कस्टमर मिला और हमें भी जो चीज परचेज करनी थी, हमें भी हमारी समस्या का समाधान मिला, हमें भी हमारा प्रोडक्ट मिला। इस तरीके से इसमें गूगल एडवर्ड में भी हम लोग अपना करियर बना सकते हैं कि इसमें हम कैसे ऐड बनाने हैं, कैसे फिर ऐड में भी हमारा एसईओ की तरह है कि ऐड तो ऐड भी पब्लिश करना है, फिर हमारा रिलीवेंट कस्टमर तक ऐड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचना, वो भी हमें एक स्टडी के थ्रू ही, वो सारी चीजें जानने के बाद ही हम लोग उसमें एक रिलीवेंट ऐड लगा पाते हैं। कि मान लीजिए मैं अपना यूट्यूब देख रहा हूँ और वो इरेलीवेंट ऐड है, मैं उसको खरीदना नहीं है और वो मेरे सामने ऐड आया, तो वो भी हमें एनालाइज करना है कि जो हम ऐड चला रहे हैं वीडियो पे, तो जो सामने वाला है उस पे जो देख रहा है वो क्या हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड रिलेवेंट ऐड है, क्या उस चीज के लिए परचेज करने के लिए मीन्स दैट उसको विजिट करेगा कि नहीं करेगा। तो उस तरीके से भी है कि उसमें भी हम लोग अपनी काफी स्किल्स जनरेट क्रिएट करके और उसमें भी हम गूगल एड्स में भी अपना एक पूरा करियर बना लेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट जैसे मैं अभी पहले भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि कंटेंट का क्या, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट एक तरीके से कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट का बहुत बड़ा अपना रोल है। क्योंकि जो हम बेचना चाह रहे हैं किसी को या किसी को बताना चाह रहे हैं, तो कंटेंट एक ऐसी चीज है कि आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा है जहां तक आपको ये अपना मैसेज पहुंचाना है। कि मान लीजिए आपने कुछ, चाहे वो प्रोडक्ट हो या स्टडी मटेरियल हो, या मान लीजिए हमने फोन का ही एग्जांपल लिया था शुरू से, तो फोन का ही हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि फोन ही है। तो क्या आप कंटेंट उस पर लिख के पोस्ट कर रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में, आप उसके एडवांटेज आपने फोन के बताए कि इसमें ये फीचर्स हैं, ये ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप बेचोगे
कि फॉर सेल, तो डायरेक्ट सेल पे ज्यादा आपका मतलब कोई ऐसा माइंड में नहीं होगा कि आप डायरेक्ट बेचो और कोई परचेज कर ले। तो हमें क्या होता है कि उसके डिस्क्रिप्शन बताने होते हैं, उसके एडवांटेज बताने होते हैं कि ये इसमें फीचर्स है, इसका कैमरा इतना एचडी है, इतना रैम है, ये ओएस है। तो जब हम ये सारे चीजें फीचर्स बताते हैं तब माइंड में आपके आए, फिर आप कंपैरिजन करोगे, अच्छा मैं ये लूं या वो लूं, तब आप फाइनल कंक्लूजन पे तब आप उसको परचेज करते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। अब हम कंटेंट मार्केटिंग कैसे कैसे रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? कंटेंट मार्केटिंग से हम ऐसे रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि जो ये कंपनियां अपना एड चलाती हैं या कंटेंट जैसे ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, जैसे मान लीजिए फोन ही है, आईफोन है, तो वो अपना कंटेंट लिखता है, यानी कि उनके पास या तो कंटेंट का कोई अपना एम्प्लॉय होगा, या मान लीजिए बाहर से आउटसोर्स करते होंगे कंटेंट का कोई फ्रीलांसर हो। तो वो कंटेंट लिखाते हैं कि 500 वर्ड्स का है या 1000 वर्ड्स का है। तो वो उस आर्टिकल से रिलेटेड, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा एक कंटेंट लिखते हैं, फिर वो उस पर पब्लिश करते हैं। तो अगर आप कंटेंट मार्केटर हैं तो आप इजीली एज ए फ्रीलांसर कंटेंट लिख के 500 वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का वो कंटेंट लिख के और उनको दे सकते हैं, तो वो आपको पे करेंगे। आप कंटेंट मार्केटिंग से भी अपना रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें आपके कुछ वेबसाइट भी हैं जो आप वहां से भी फ्रीलांसर के प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, जैसे अपवर्क है, फ्रीलांसर है, और गुरु वेबसाइट है। तो यहाँ से भी आप अपना प्रोफाइल बनाएं और कंटेंट मार्केटिंग मीन्स कंटेंट राइटिंग के आप प्रोजेक्ट वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वेबसाइट का क्या क्या रोल है। वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट का क्या रोल है? वेबसाइट का रोल है कि जैसे मान लीजिए मैं आई एम ए डिजिटल मार्केटर, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। तो मैंने क्या किया, अभी मैं आपको एक कम्युनिकेशन के थ्रू बता रहा हूं कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग हूँ या डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। तो मैं अभी केवल आप तक अपना मैसेज पहुंचाया क्योंकि मैं ये अभी एक आपसे मीटिंग में कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो आप मेरे बारे में जाने, लेकिन अननोन जो अदर पर्सन है वो मेरे बारे में अभी उनको पता नहीं है कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। तो इसके लिए क्या किया, मैंने एक डोमेन लिया www.sandeepkumar.in। ये डोमेन लेने के बाद में मैंने अपना एक लैंडिंग पेज बनाया। उसमें आप मल्टी पेज भी बना सकते हो और लैंडिंग पेज भी बना सकते हो। तो लैंडिंग पेज में सिंगल पेज, उस पर मैंने अपने बारे में लिखा, अपने स्किल्स लिखे, अपनी प्रोफाइल में पूरा अपना एक्सपीरियंस लिखा, और डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या करते हैं वो सारी चीजें एक लैंडिंग पेज में बनाई। वो लैंडिंग पेज बनाने के बाद में मैंने उस पेज को उस डोमेन के साथ होस्ट किया। होस्ट मीन्स ये वेबसाइट आपकी कहीं लोकेशन पे जो आपने बनाया था वहां पे ये होस्ट कर दी, मीन्स लाइव आपकी वेबसाइट होगी। अब आप कोई भी आपका डोमेन नाम क्लिक करेगा यूआरएल पे, गूगल क्रोम हो या मोजिला हो, तो उस पे आपका ये पूरा प्रोफाइल जो आपने बनाया था वो ओपन हो जाएगा। इससे क्या है कि आपको कुछ चीजें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मीटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका डोमेन ओपन करेंगे यूआरएल पे और आपके बारे में, आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपर्टाइज हैं, वो सारी चीजें उनको वहां से मिल जाएंगी। और उनको आपसे कांटेक्ट करना है तो बाय मेल, आपकी वहां पे मेल भी मेंशन है, और आपका वहां पे कांटेक्ट नंबर है तो कांटेक्ट नंबर भी आपका मेंशन है। इसके अलावा ये डिजिटल मार्केटिंग में हमारी हेल्प करता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे एसईओ की, कि हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे अमेजोन है, अमेजोन बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है, तो उसने एक अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तो वो अपनी वेबसाइट का एसईओ करता है कि उसकी वेबसाइट टॉप पे आए। और या अगर उसका पेड भी है तो भी एडवर्टाइज करता है, तो भी वो वेबसाइट मतलब टॉप पे है, पेड में भी टॉप पे है। तो उसके लिए क्या, वो कस्टमर वेबसाइट विजिट करता है और वहां से उसको प्रोडक्ट परचेज करना है, तो इजीली जो भी उससे रिलेवेंट प्रोडक्ट हैं जो उसको खरीदने हैं वहां से खरीद लेंगे। तो वेबसाइट का अपना ये एक इम्पोर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग में। तो कुछ आज के टाइम में इतने सारे टूल्स हैं कि आपको कोडिंग की पहल की मतलब आपको कोडिंग करें या कोडिंग होना चाहिए तब आप एक वेबसाइट बनाएं।
तो आज के टाइम में ऐसा नहीं है, कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स हैं जिसमें आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस है, इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप का बना सकते हैं वेबसाइट। इसमें आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, एक डोमेन लीजिए और इसमें अपना ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू वेबसाइट बनाइए, लाइव कीजिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएटिंग मार्केट होता है कि आपके प्लेटफॉर्म पे मैं अपने प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। मीन्स मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे विजिटर हैं, आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं, जहाँ पे अमेजोन फॉर एग्जांपल, अमेजोन के बहुत सारे विजिटर डेली विजिट करते हैं, तो अमेजन के पास कस्टमर एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। तो अब मैं एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करूं? तो मैं अमेजोन के पास गया और बोला कि आपके पास यहाँ विजिटर ज्यादा आते हैं, आप एक काम करो, मेरा जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे एक मेरा छोटा सा या तो इमेज लगा के वो प्रोडक्ट का नाम आप लिख के वो वहां दिखा दो। तो क्या है कि वहां पे मान लो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने लोग विजिट करते हैं वो वेबसाइट को, तो वो उस चीज को देख रहे हैं, तो उससे भी मेरी एक मार्केटिंग हो रही है। अगर उनको खरीदना है तो वहां क्लिक करेंगे और मेरी वेबसाइट पे लैंड करेंगे। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मीन्स आपके ज्यादा विजिटर्स किसी वेबसाइट पे या किसी प्लेटफॉर्म पे आपके ज्यादा विजिटर्स हैं, तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे दूसरों के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। उससे उसको जो आपका अपना फी है वो, और जो उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है उसको अपना प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। इसकी हेल्प से भी हम इनकम जनरेट कर लेते हैं। कि ये भी एक पूरा अपने आप, इसमें भी आप लोग अपना पूरा स्टडी करके कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या टूल्स हैं, तो वो कैसे इनकम जनरेट करेंगे। तो इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग में भी हम लोग अपना करियर बना लेंगे। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिस्कस की कि डिजिटल मार्केटिंग, हमको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक छोटी चीज है, बस डिजिटल मार्केटिंग हमने सुना, और लेकिन इसमें बहुत मीन्स दैट बहुत डीपली तक हम स्टडी करके और डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हम सिंगल सिंगल में अपना करियर बना लेंगे। जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एसईओ। एसईओ में हम पूरा स्टडी करके और उसमें अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अपनी वेबसाइट का एसईओ कराते हैं, तो वो आपको पे करेंगे। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं तो आप किसी भी एज ए फ्रीलांसर प्रोजेक्ट लेके उसमें एसईओ कर सकते हैं उस वेबसाइट का। सेकंड, आपको मैंने बताया कंटेंट मार्केटिंग में कैसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो कंटेंट आप आर्टिकल लिख सकते हो एज ए फ्रीलांसर, वहां से प्रोजेक्ट लेके, और वहां भी आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इनकम बना सकते हैं। थर्ड, हमने बात की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वहां भी आप अपना प्रमोशन करते हैं, तो वहां भी आपने अपनी एक्सपर्टाइज बनाई कि कैसे हम उस पर आर्टिकल पोस्ट करना है, कैसे हमें वीडियो बनाना है, तो क्या पब्लिश करना है, कैसे उस पर ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद में आप सेम चीज आप कंपनियों से कांटेक्ट करें या एज ए फ्रीलांसर वो प्रोजेक्ट उठाएं सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसमें भी आप अपना करियर बना के वहां से भी रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज अभी इसमें है ग्राफिक ग्राफिक डिजाइन। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, ग्राफिक डिजाइन। और इसमें हम, इसका क्या अपना रोल है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन जैसे मान लीजिए आप कोई प्रमोशन करते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो या कोई आर्टिकल आप लिखते हैं, तो आप एक इमेज उसमें क्रिएट करते हैं। तो उसमें, या मान लीजिए पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन भी अपना एक उसमें जो उनका सिंबल होता है वो सिंबल बनाया, और पॉलिटिशियन की इमेज और आर्टिकल्स, वो सारी चीजें। तो ये क्या है कि एक इंडिकेशन होता है, एक आर्टिकल के थ्रू लोगों को समझ में आता है, एक आई कैचिंग, कि मैंने एक कोई चीजें दिखाई दी। और उससे जैसे मान लीजिए आपने फोन है, फोन का आपने एक डिजाइन बनाया और वो वहां लगा ग्राफिक्स, मतलब जैसे फोटोशॉप है या उस पे आपने एक इमेज बनाई मोबाइल की, तो आपके माइंड में चला गया अच्छा ये आईफोन है, या मान लीजिए सैमसंग का बनाया तो सैमसंग है, तो उससे पता लगा कि ये
क्या है। तो ग्राफिक डिजाइन में भी हम अपना करियर बना सकते हैं कि कंपनियों को अलग अलग ग्राफिक डिजाइन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई पैकिंग की ग्राफिक्स बनाते हैं कि कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके ऊपर जो आपने पैकिंग देखा होगा वो भी ग्राफिक डिजाइन बनाए तब उस पर वो प्रिंट करते हैं। या कोई एनीथिंग एल्स, कोई भी प्रोडक्ट है जो सेल के लिए जा रहा है, पैकिंग के लिए जा रहा है, उसमें वो सब ग्राफिक डिजाइन का काम होता है। उसके बाद में वो प्रिंट होके तब वो पैक होता है। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में भी आपने डिजाइन बनाए और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किए, या मान लीजिए आपने ब्लॉग जो राइटिंग कर रहे हैं वहां पे आपने पब्लिश किए। तो यहाँ भी आप अपना ग्राफिक डिजाइन सीखने के बाद और यहाँ पे भी आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। किसी कंपनी के थ्रू फ्रीलांसर आप प्रोजेक्ट ले सकते हो, या जो मैंने अभी आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं उन पे भी आप वहां से प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इसमें आपको अच्छे रिवेन्यू जनरेट करने के हैं कि आप इसमें भी अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपको मैंने बताई हैं, इसमें एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल आप पार्ट टाइम भी काम करके इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ टूल्स आते हैं जो हम ट्रैकिंग करने के, उसको बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स। कि अब आपने ये सारा काम किया तो आपको पता कैसे लगे कि कौन विजिट कर रहा है, कहाँ से विजिट हो रही है, किस एज का था। अभी तो आपको आपको कोई सेल करनी है, आपका विजिटर या कस्टमर है 20 से और 30 या 40 के बीच का, और आप वो एड या मान लीजिए प्रमोशन कर रहे हैं 10 to 15 या 50 to 60, मीन्स वो आपका यूजलेस है। कि जो आपका कस्टमर है वो 30 और 40 का है, और वहां तक आपका वो पहुंच नहीं रहा, और जहां नहीं था वहां आपका प्रमोशन हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं। जैसे हम अगर फेसबुक या सोशल मीडिया, तो उसमें हम लोग तो टाइम मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया सेट कर लेते हैं, और उसके अलावा हम एज एज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जो रीजन किस में है, एज क्या है, वो चीजें हम लोग सेलेक्ट करके और प्रमोशन करते हैं। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स के टूल होते हैं, उसमें क्या है आपको पूरा ये लिंकिंग हो जाता है। तो उसमें आपकी पूरी रिपोर्ट भी जनरेट होती है कि आपका, जैसे आपका अगर पेड कर रहे हैं आप, मान ली ऐड दे रहे हैं आप अपने, तो उसमें आपका पता लगता है कि आज आपके कितने क्लिक हुए, कितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया। तो वो पर पे ऐड क्लिक का कॉस्ट कटता है उस पे। कि आपने जैसे ऐड लगाया और कोई विजिटर आया या कस्टमर आया और उसने क्लिक किया, तब आपका वहां से जो चार्ज है ऐड का तब वो कटता है। तो उस रिपोर्ट में आपको पूरा पता लगता है गूगल एनालिटिक्स की कि कितने विजिटर आए, किस रीजन से आए, क्या एज थी। इससे आपको पूरा जो आपने काम किया उसका पूरा एनालाइज वहां पे मिलता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसका यूजलेस तो नहीं है कि आप किसी जहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं दिखाना था वहां जा रहा है, या हमारा जो एंगेजमेंट है वो कहाँ किस रीजन में हो रही है, हमें किस में करनी है। तो गूगल एनालिटिक्स का बहुत अच्छा टूल है, इससे हमारी सारी चीजें पता लग जाती हैं। सेम चीज हमारी वेबसाइट भी गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट हो जाती है। कि हमने जो वेबसाइट बनाई थी, जो लैंडिंग पेज बनाया था, या जैसे हम अमेजोन की बात करें, तो इसमें अगर एनालिटिक्स हमने कनेक्ट किया है तो इसमें भी हमारा पता लग जाता है कि हमारी वेबसाइट को कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने विजिट किया, कौन से कहाँ से बाउंस, एक होता है बाउंस, बाउंस रेट उसको बोलते हैं। बाउंस बाउंस मीन्स दैट आप कस्टमर आया और अगर वेबसाइट उसने ओपन की, क्लिक किया और उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो क्लोज किया और निकल गया। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारी, इस मीन्स दैट हमारी वेबसाइट अट्रैक्टिव नहीं है, कस्टमर हमारा एंगेज नहीं हो रहा, जो विजिटर है वो एंगेज नहीं हो रहा। तो हम अब इसको क्या कैसे करें। तो हमारा उसको बाउंस रेट है, तो बाउंस रेट का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपका एसईओ में अगर आप बार बार बाउंस हो रही है वेबसाइट, तो आपका एसईओ जो इम्प्रूव नहीं होगा वो, क्योंकि और भी आपके दूसरे लोग सेम प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो उनका प्रोडक्ट फिर उनकी वेबसाइट वो टॉप पे आएगी, और आपका बाउंस करने की वजह से भी वो वेबसाइट भी नीचे आएगी। तो इसलिए आपकी वेबसाइट ज्यादा कम से कम मतलब बाउंस हो, बाउंस रेट, विजिटर आए तो उस पर विजिट करे। और
तो वेबसाइट पे मैं एनालिटिक्स की बात कर रहा था। तो एनालिटिक्स में एक तो हो गया कि आपका ये पता लगता है कि कितने विजिटर आए, और पता लगता है कि किस रीजन से थे। मान लीजिए मुझे इंडिया में ही प्रोडक्ट सेल करना है, और मेरा किस किस रीजन में जा रहा, आउट ऑफ वर्ल्ड भी है, तो वहां से भी मुझे पता लगता है। किस एज के हैं वो पता लगता है। पूरी रिपोर्ट हम विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स वो चीजें हम सारी जान लेते हैं, जिससे हमारे, तो इसमें भी हम लोग अपना पूरा गूगल एनालिटिक्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि अभी ये जैसे मैंने बताया गूगल एनालिटिक्स, तो हमें क्या लग रहा है कि बहुत छोटी चीज है, लेकिन जैसे बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उनके जिनके बड़े ज्यादा कस्टमर हैं, लैख लैख से भी ज्यादा कस्टमर है, तब उनको पूरा कस्टमर वाइज पूरी रिपोर्ट चेक करना, किस रीजन से क्या करना, तो वो पूरा अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इसमें भी हम लोग गूगल एनालिटिक्स में भी पूरा क्या क्या इसके टूल्स हैं, तो ये सारी चीजें हम सीखने के बाद में इसमें भी हम अपना रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि हम गूगल एनालिटिक्स टूल को जानते हैं, और फिर हम किसी भी कंपनी के थ्रू एज ए फ्रीलांसर वर्क उठा सकते हैं कि हम आपका पूरा एनालिटिक्स वेबसाइट का देखेंगे, और आपको पूरी रिपोर्ट शेयर करेंगे वीकली वाइज या मंथली वाइज। इस गूगल एनालिटिक्स में भी आप लोग अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग में भी आप बल्क में, जैसे मान लीजिए आप एक पूरा आर्टिकल बनाया आपने, और उसमें आपने पब्लिश, एक ही मेल आपने कई लोगों को शेयर की, होता है ईमेल मार्केटिंग। इसके भी कुछ है कि आपको, जैसे अगर आपको 50 या 100 मेल भेजनी है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बाय जीमेल, ज्यादा मेल भेजनी है, जैसे मान लीजिए 1,000 2,000, इसलिए फिर आपको अलग से सर्विसेज परचेज करनी पड़ती हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो आपने अपने इनबॉक्स में भी चेक किया होगा कि कुछ जैसे स्पैम में मेल आते हैं, कुछ इनबॉक्स में आते हैं कि वो आप मीन्स दैट वो अपने प्रमोशन से रिलेटेड उनके मेल आपको आपके मेल बॉक्स में मिलते हैं। तो उस तरीके से हम मेल मार्केटिंग करते हैं। तो मेल मार्केटिंग में भी आपका मेल मार्केटिंग में भी आपका कंटेंट है, जो आपने सब्जेक्ट है। कुछ लोग हैं कि अगर सब्जेक्ट सही सब्जेक्ट है, तो वो आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ उसको देखेंगे, क्लिक करेंगे। आपको अगर सब्जेक्ट ही नहीं, तो आप उसको या तो डिलीट कर देंगे या इग्नोर कर देंगे, आप दूसरा ईमेल चेक कर लोगे। तो सबसे पहला ईमेल मार्केटिंग में कंटेंट का भी रोल है कि आपने सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, कि जो सामने वाला किस तरीके से विजिट जो कर रहा है, वो क्या, आपको अगर डायरेक्ट आप बेच रहे हो, तो वो आपको क्लिक नहीं करेगा। तो उसमें आपको क्या सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के बाद अगर मेल ओपन की, तो उसमें आपने क्या कंटेंट लिखा हुआ है। आप डायरेक्ट ही लिख रहे हो कि आई एम सेलिंग माई फोन या ये, तो इस तरीके से कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपको बताना होगा कि क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या आपका एडवांटेज है, वो सारी चीजें आप एक्सप्लेन करोगे, तब फिर उसके माइंड में आएगा कि हाँ ये मैं क्लिक कर सकता हूँ, और आपके वेबसाइट को, उसमें आपने अगर वेबसाइट का लिंक दिया है, तो आप अपनी वेबसाइट को वहां से ओपन कर लेंगे। वहां भी आपके ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, उसमें भी आप अपनी पूरी एक्सपर्टाइज बना लेंगे। तो ये हमने डिजिटल मार्केटिंग की बात की, और डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स की बात की कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें सीख के, और कैसे कैसे हम इसमें रिवेन्यू जनरेट कर लेंगे। तो इसके अलावा आपका कुछ क्वेरीज है तो हम डिस्कस। हेलो हेलो। सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सर, ये फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहे थे, अपवर्क और फ्रीलांसिंग वेबसाइट। जी उसको मैंने भी ट्राई किया है काफी बार, बट है क्या कि वहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे लोग रहते हैं उस काम के लिए, तो क्लाइंट्स मिलते ही नहीं है। उसके लिए क्या करना चाहिए? यस, क्लाइंट नहीं मिलते, आपका क्वेश्चन है। हम्म। हेलो। यस सर, यस सर।
आपका क्वेश्चन है कि क्लाइंट आपको कैसे मिले हैं। यस सर। तो इसके लिए जैसे मैं डिस्कस आपको प्लेटफॉर्म बताए, तो उसमें क्या है कि आपको कुछ स्पेसिफिकेशन, आपको अपना जैसे आपने आपने अगर मान लीजिए आपके कोई कस्टमर नहीं अभी बने, आप अभी मीन्स दैट अभी आपने सीखा है और कस्टमर नहीं बने, तो उस बेस में आप कैसे मतलब कि आपको कैसे कोई काम दे। तो उसके लिए क्या है कि आप अपनी जो प्रोफाइल बना रहे हैं उसमें आप जैसे मान लीजिए दूसरे लोग सेम सर्विस बेच रहे हैं और उनके पास कस्टमर हैं और आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है, वो उनकी प्रोफाइल विजिट करनी है। उनसे आपको देखना है कि वो क्या क्या उन्होंने रिलेवेंट सर्विस से रिलेवेंट चीजें लिखी हुई है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और मैं आपके पास आया कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो अभी तो मेरी आपसे बात नहीं हुई, अभी आप मैं क्योंकि मैं केवल प्रोफाइल देख रहा हूँ, तो मैं प्रोफाइल के थ्रू कैसे मैं पता लगा सकूं कि हाँ आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हो। भले ही आपके पास कस्टमर नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रोफाइल से एक आइडिया ले सकूं कि आप काम करोगे तो एक अच्छा काम कर सकते हो, मैं आपको काम दे सकता हूँ फर्स्ट टाइम। तो उसके लिए क्या, जो आपने प्रोफाइल बनाई है उसमें आपने अपने बारे में मीन्स दैट अपने बारे में इन द सेंस कि डिजिटल मार्केटिंग में आपने क्या लिखा हुआ है, आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो, वो आपने कैसे एक्सप्लेन किया है। तब आप एक अच्छी प्रोफाइल और अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाएं और उसमें अपना पूरा डिजिटल मार्केटिंग में क्या ऐसे आप उनका हेल्प कर सकते हो वो लिखें, और फिर तब उन लोगों को शेयर करें। और उनको डायरेक्ट जैसे आपने हुआ कि जैसे कोई पोस्ट नहीं, जैसे आपको मैं फ्रीलांसर हो या अपवर्क हो, उसमें प्रोजेक्ट निकलते हैं, फिर आपने उस पर प्रोजेक्ट सबमिट किया, तो आप उसने आपने उसमें भी एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए कोई लिख रहा है कि किसी को प्रमोशन कराना है अपने किसी कपड़े का, तो उस पे आपने अगर कोई कपड़े सेल करा रहा है या उसको मार्केटिंग करानी है, तो उसमें आप लिखो कपड़े से रिलेटेड आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो, आप उसके कपड़े को बेचने के लिए कैसे प्रमोट कर सकते हो। तो उसमें आप पूरा एक्सप्लेन करो, वो बिट सबमिट करो। ये- तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जब आप पहुंचोगे तो आप उनको एक ट्रस्ट पैदा करोगे, तब आपको प्रोजेक्ट मिलने शुरू होंगे। जब प्रोजेक्ट मिलेंगे तो फिर आप उनका रेफरेंस देके और वो रिफरल मार्केटिंग भी करेंगे, अगर आपने काम अच्छा किया तो मैं आपको रिफर करूंगा, अपने दूसरे लोगों को भी बताऊंगा, तो इस तरीके से आपका एक कस्टमर बेस तैयार हो जाएगा। थैंक यू सर। सर सर एआई का क्या इम्पैक्ट रहेगा डिजिटल मार्केटिंग में, एआई और मशीन लर्निंग का? एआई एआई मीन्स आपने कोई चीजें, एआई भी क्या एक लाइब्रेरी मीन्स दैट आपने अलग अलग चीजें रखी हुई, क्लिक मीन्स दैट आपने कुछ सर्च मारा, जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग ही मारा सर्च, तो एआई क्या है, कहीं वो चीजें रखी हुई हैं वो उसने वहां दिखाया। तो ये एक केवल हेल्पफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई डिजिटल मार्केटिंग को रिप्लेस कर रहा है। एआई अलग चीज है। एआई डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना प्रोडक्ट, तो आपको अपने चीजें जो पहुंचा रहे हैं, आप सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। तो एआई क्या है, एआई उसमें एक हेल्पफुल टूल है कि आपने कोई चीजें लिखी जो आपको नहीं आती, वो आपने वहां लिखी तो आपको वो मिल गई। कि जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता तो आपने लिखा हाउ आई विल लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो वो बहुत सारे लोगों ने जगह जगह, अब एआई क्या है कहीं से कुछ उठा के ला रहा है ना, कहीं कुछ चीजें रखी हुई हैं, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी है या अलमीरा है, वहां पे बहुत सारी चीज एक ही बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, ठीक है, और आपने यहाँ बैठ के सर्च मारा तो उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो आपके सामने यहाँ आके आपको स्क्रीन पे दिखा। तो एआई में भी आप जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी है, तो उसमें भी यही है ना कि आप कुछ चीज क्लिक करते हैं तो उससे रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाती है। तो ये आपको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्पफुल है कि आपको कुछ चीजें नहीं आती हैं और चैट जीपीटी या एआई की हेल्प से आप उन चीजों को जान लेते हैं। So, sir, I think we are near to end this session. यस। So, thank you so much, sir, for sharing such an informative presentation. Now, sir, we have already done with the question and answer session. So, sir, thank you so much, sir, for giving this session, and we would further see more sessions with you. यस, थैंक यू योर टीम एंड ऑडियंस आल्सो। Yes, थैंक्स। sir. थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। Thank you.